अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बड़ा अहम केस था जिसके ऊपर समाअत हुई, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के हवाले से एक अपडेट देते चलें कि फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में एक मरतबा फिर साबिक DGI फैज़ हमीद को इन पर्सन यानी ज़ाती हैसियत से तलब कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी एक मरतबा फैज़ हमीद को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त वो नहीं आए और अब ये दूसरा नोटिस जो है वो दिया गया है। अब देखना ये है कि फैज़ हमीद जो है वो अब की बार इस कमीशन में पेश होते हैं या नहीं होते। ये केस इनिशिएट हुआ फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस से, जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने इस केस पर समाअत शुरू की और फिर रज़ाकाराना तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत ने ख़ुद कोर्ट में आकर ये बयान दिया कि हम फैज़ाबाद धरने के पीछे छुपे मुहर्रिकात को जानने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे रहे हैं। और फिर यूँ ये प्रोसीडिंग शुरू हुई। काफ़ी अहम मामला है और इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला बहुत अहम है, जिसमें उस वक्त की फ़ौजी क़यादत को पाबंद किया गया था कि वो अपने हल्फ की पाबंदी करें, यानी जो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के हवाले से जो उस वक्त की राय थी, उस हवाले से बहुत अहम फ़ैसला था। और ये वही फ़ैसला था जिसके बारे में फिर बाद में कहा गया कि यही वो फ़ैसला बुनियाद बना काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस बनाया गया। उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वो रेफरेंस भेजा और फिर उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन इस दौरान काफ़ी मुश्किल वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को देखना पड़े। दूसरा अहम मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो कानूनी टीम है, बिलखसूस जो मौजूदा चेयरमैन PTI हैं गौहर अली ख़ान, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, वो इमरान ख़ान से मुशावरत करना चाहते हैं जेल में जाके, और ये मुशावरत की इजाज़त दी जाए। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला की इमरान ख़ान से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर करते हुए गौहर अली ख़ान को इमरान ख़ान से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। और इस केस की समाअत के दौरान PTI के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के 700 टिकट्स की तकसीम होनी है और इसके लिए इमरान ख़ान से मुशावरत दरकार है। इस आर्गूमेंट पे कि हमें मुशावरत की परमिशन दी जाए, इस पे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं है? क्या आप मुझसे भी ऐसा नोट लिखवाना चाहते हैं? ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है। दिलचस्प बात यह है कि अब हमारी जुडिशरी जो है वो इजाफी नोट्स को बुनियाद बना रही है, और हालांकि इजाफी नोट में जिस तरह की चीज़ें लिखी गई उसको शायद इस तरह से अदालती नज़ीर नहीं कहा जा सकता, वो एक ओपिनियन हो सकता है। और दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में ये कह चुकी है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं वो आर्जी नोयत की हैं और उसका इतलाक़ जो है वो ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उस ऑब्जर्वेशन जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज भी रिलाई किया है और बिल्कुल क्लियर कहा है कि क्या आपके लिए वो नोट काफ़ी नहीं है। उस नोट पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ जुडिशरी के ऊपर और ये कहा गया कि ज़मानत का केस था और ज़मानत के केस में लंबी चौड़ी तारीख़ लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई और तरह तरह की जो माजी का बैकग्राउंड है उस पर भी बात की गई, जो कि शायद गैर ज़रूरी था। अगर ज़मानत मिलती थी इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की तो ज़मानत दे देनी चाहिए थी। अच्छा, अब इस फ़ैसले के बाद एक डिस्कशन ये चल पड़ रही है और वो जो मौजू है वो ये है कि एक ऐसा शख्स जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो, जो सज़ा याफ्ता है या जिसके ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ लॉ का फ़ैसला है, क्या टिकट्स की तकसीम के ऊपर उससे मुशावरत की जा सकती है?
इसकी दलील ये दी जा रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया तो उस वक्त भी ये सवाल उठा कि इमरान खान पार्टी सदारत नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद पार्टी सदारत से हटाने के बाद फिर सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो टिकट्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकसीम किए थे, उस पूरे फैसले को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में उस पूरे प्रोसेस को, टिकट्स की तकसीम को कलअदम करार दे दिया गया था, गैर आइनी करार दे दिया गया था, और ये कहा था कि नाअहली के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जितने भी फैसले हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट एक असूल तय कर चुकी है। बल्कि एक फ़ैसले में तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि वो इकदाम जो बराह रास्त नहीं उठाया जा सकता, वो इकदाम बिलवास्ता भी नहीं उठाया जा सकता। तो एक सवाल बहरहाल ये ज़रूर पैदा हो रहा है कि क्या अगर इमरान खान की मुशावरत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये टिकटों की तकसीम हुई तो क्या ये चैलेंज हो सकती है, और अगर चैलेंज हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि उस रवायत को बरकरार रखते हुए फिर कोई अदालत ये फ़ैसला दे दे कि ये तमाम इक़दामात जो हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो आज़ाद हो जाएं। गो के उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो फ़ैसला दिया गया वो भी कोई अच्छी अदालती नज़ीर नहीं थी, एक बुरा फ़ैसला था। उस वक्त भी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं है। एन सेनेट इलेक्शन से 2 दिन पहले ये फ़ैसला दिया गया, काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। और अब ऐसे वक्त में जब इमरान खान अगर टिकट्स की तकसीम के लिए मुशावरत करते हैं और अपनी राय देते हैं, तो क्या इस ओपिनियन की बुनियाद के ऊपर ये इकदाम चैलेंज हो सकता है? अगर उस फ़ैसले को सामने रखें तो मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है आइंदा चंद दिनों में एक और पटिशन आ जाए और उसमें फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि जनाब ये जो टिकट्स की तकसीम है इसमें एक सज़ा याफ्ता शख्स जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट एक और फ़ैसले में ये होल्ड कर चुकी है, ये असूल तय कर चुकी है, तो इसलिए इस मुशावरत के अमल को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गैर कानूनी करार दिया जाए और फिर उसके बाद सूरत हाल जो है वो काफ़ी जो है वो ख़तरनाक हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये केस जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है और इसी से जुड़ी हुई ये ख़बर जो बल्ले के निशान के हवाले से है वो भी आपसे शेयर करते जाएं कि बल्ले के निशान के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान दिया जाए, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला किया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर जो फ़ैसला दिया है इसमें ये इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। तो मुमकिन तौर के ऊपर हम कह सकते हैं हो सकता है कल या फिर सोमवार को इंट्रा कोर्ट अपील पेशावर हाई कोर्ट में ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की जाएगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।